नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक सीधे काठमांडू से। मैं हूं गौरव सावंत। 18वें सार्क सम्मेलन से पहले हम आपको यह बता दें कि आज 26/11 की छठी बरसी है। मुंबई में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की आज छठी बरसी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से पाकिस्तान के खिलाफ उठाएंगे। जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद पनप रहा है, जिससे खतरा इस पूरे क्षेत्र को है, यह मुद्दा आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे कि किस तरह आतंकवाद और आतंकवाद के गढ़ से जो आतंकवाद फैल रहा है उससे खतरा न केवल भारत को बल्कि अफगानिस्तान से लेकर मालदीव्स को, सार्क के सभी 8 देशों को आतंकवाद से खतरा है। 3 तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। मुंबई में हुए 26/11 हमले की छठी बरसी। जिन जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, चाहे वो मेजर उन्नी कृष्णन हो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, या फिर तुकाराम ओंबले हो, विजय सालस्कर हो, अशोक कामटे हो, हेमंत करकरे हो। आज 26/11 मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की छठी बरसी है। उस आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। साजिश पाकिस्तान में रची गई थी, लिहाजा भारत पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में है। पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद के मुद्दे और उससे न केवल भारत बल्कि पूरे क्षेत्र को जो खतरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मुद्दा उठाएंगे। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आतंकवाद का मुद्दा गरजेगा। छह साल बीत गए जब टहल गई थी मुंबई। 6 साल बीत गए जब पाकिस्तान से आए आतंक के 10 सौदागरों ने मुंबई में खेला था खूनी खेल। 6 साल बीत गए जब सरहद पार से आए आतंकियों ने ली थी 166 बेगुनाहों की जान। 6 साल बीत गए लेकिन आज भी जिंदा है वो जख्म। 6 सालों से लगातार पाकिस्तान से उन जख्मों का हिसाब मांग रहा है भारत, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 6 सालों से चुप्पी साध रखी है। आप इसे संयोग कह सकते हैं कि ठीक 6 महीने बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ आमने सामने होंगे। भले ही मुलाकात न हो, भले ही कोई बात न हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से 26/11 का हिसाब जरूर मांगेंगे। जी हां, सूत्रों की माने तो सार्क सम्मेलन के दौरान मोदी ने नवाज को घेरने की तैयारी कर ली है। मोदी नवाज की मौजूदगी में दक्षिण एशियाई देशों के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे और लगे हाथों नवाज शरीफ से 26/11 का हिसाब भी मांग लेंगे। दरअसल इत्तेफाक से सार्क सम्मेलन उसी दिन शुरू हो रहा है जिस दिन 6 साल पहले कराची से आए 10 आतंकियों ने मुंबई को दहला दिया था। ऐसे में मोदी के लिए बुधवार को मौका भी रहेगा और दस्तूर भी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को सार्क सम्मेलन में मोदी इस मौके को पूरा भुनाएंगे। वो अपने भाषण में आतंकवाद का मुद्दा उठाकर 26/11 का जिक्र करेंगे और नवाज शरीफ से पूछेंगे कि पिछले 6 सालों में पाकिस्तान ने मुंबई हमले के असली गुनहगारों के खिलाफ क्या किया। आतंकवाद को लेकर नरेंद्र मोदी पहले भी पाकिस्तान को घेर चुके हैं। बहुत दिन नहीं बीते जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से जवाब मांगा था और चेतावनी दी थी। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। हालांकि पाकिस्तान पर किसी भी चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इस बार की बात जुदा है। इस बार पाकिस्तान के सामने
आतंकवाद और मुंबई हमले का सवाल उस दिन खड़ा होगा जिस दिन उसी की जमीन से आए आतंकियों ने न सिर्फ मुंबई वालों को बल्कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के नागरिकों को भी अपना निशाना बनाया था। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करता रहा है, आतंकवाद पर लगाम लगाने के दावे करता रहा है। पाकिस्तान ये दावा भी करता रहा है कि आतंक के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, जबकि हकीकत कुछ और है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की शह पर आतंकवाद कैसे फल फूल रहा है। दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तान की मदद से पीओके में आतंक के कितने कैंप चलाए जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को आईना दिखाना जरूरी है और इसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान क्या जवाब देता है। गौरव सावंत, काठमांडू, आज तक। भारत पर हुए सबसे घिनौने आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। 10 आतंकवादी कराची से मुंबई पहुंचे थे। 9 को तो भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जो 10वां आतंकी था अजमल आमिर कसाब, उसे फांसी की सजा दी गई। लेकिन इस साजिश को रचा किसने? हाफिज मोहम्मद सईद, लश्कर ए तैयबा का सरगना और पाकिस्तान की आईएसआई के कुछ अधिकारी। और इस बात की पुष्टि न केवल भारत की सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बल्कि अमेरिका और कई और विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की। क्या पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद सईद और आईएसआई के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मांग करेंगे कि पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे? मुंबई हमले की बरसी पर सार्क सम्मेलन में नरेंद्र मोदी भी होंगे, नवाज शरीफ भी होंगे, यानी मौका भी होगा और दस्तूर भी होगा। नरेंद्र मोदी आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे और फिर बात 26/11 की निकलेगी। जब बात 26/11 की होगी तो क्या इस खूनी साजिश के मास्टरमाइंड हाफिज सईद तक भी पहुंचेगी? शायद हां, क्योंकि बिना मास्टरमाइंड का नाम लिए सबसे खौफनाक साजिश की चर्चा अधूरी रह जाएगी। छब्बीस नवंबर 2008 यही वो दिन था जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई में कोहराम मचाया था। 10 में से 9 आतंकवादियों को भारत के सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था और कसाब पकड़ा गया था। कानून ने कसाब के गुनाहों का भी हिसाब कर दिया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन 6 साल बाद भी मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार हाफिज सईद आज तक भारत के हाथ नहीं लगा है, न ही उसे उसके गुनाह की कोई सजा मिली है। वो आज भी सरहद पार बैठा खुलेआम हिंदुस्तान के दामन पर जख्म लगाने की साजिश में जुटा है। मेरी बात है तो ये बहुत शोर इन्होंने मचाया, हत्ता के यानी बम्बई अटैक्स का जिम्मेदार मुझे करार दिया और उसके बाद इन्होंने मेरे मुतल्लक बहुत सारी मालूमात जिनको इन्होंने यानी शवाहिद कहा वो डोसियर्स पाकिस्तान के अंदर भेजे और उन सब को एग्जामिन किया गया। फिर इनके इस कहने पर हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे गिरफ्तार किया। भारतीय जांच एजेंसियों ने जब 26/11 की जांच शुरू की तो ये बात सामने आई कि साजिश का पूरा खाका हाफिज सईद ने आईएसआई के साथ मिलकर तैयार किया था। 26/11 के हमले में पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकी अजमल कसाब ने अपने बयान में साफ साफ बताया था कि सभी 10 हमलावरों को लाहौर के पास मुरीदके में ट्रेनिंग दी गई थी, जमात-उद-दवा के मुख्यालय के बेहद करीब। कसाब को छोड़कर आतंक के 2 और आकाओं डेविड कोलमैन हेडली और अबू जुंदाल ने भी हाफिज सईद का नाम लिया। साफ साफ कहा कि मुंबई हमले की पूरी साजिश जमात-उद-दवा के मुखिया ने तैयार की थी। हेडली को खुद अमेरिका ने पकड़ा था, लिहाजा अमेरिका को भी पता है कि मुंबई हमले का असली गुनहगार कौन है। जो डेविड हेडली है, जो अमेरिका के पास एक लाइव एविडेंस है। मैं मानता हूं कि डेविड हेडली और अमेरिका में जो प्ली ऑफ बार्गेन हुआ है उसके मुताबिक डेविड हेडली को न हमें सौंप दिया जा सकता है न पाकिस्तान को सौंप दिया जा सकता है। लेकिन डेविड हेडली को
पाकिस्तान आरोपी बना के उसको माफी का गवाह बना सकती है, और डेविड हेडली जो उसको प्ली ऑफ बार्गेन की टर्म्स कंडीशन के मुताबिक डेविड हेडली का एविडेंस थ्रू वीडियो लिंक फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान की कोर्ट में ले जा सकता है। लेकिन दिक्कत तो बात इसकी है कि वो कुछ कदम ही नहीं उठा रहे। हेडली के बयान से एक और हैरान करने वाली हकीकत सामने आई थी। हेडली ने बताया था कि आतंक का पूरा ताना बाना पाकिस्तान में किसी खुफिया तरीके से नहीं, बल्कि बिल्कुल खुलेआम और लोगों की नजरों के सामने होता है। उधर अबू जिंदाल ने भारतीय जांच एजेंसियों को बताया था कि कैसे हाफिज सईद ने उससे मुंबई में उन ठिकानों की चर्चा की थी जहां उसे हमला करवाना था। कसाब, हेडली और अबू जिंदाल के बयान के अलावा भारत ने पाकिस्तान को ढेरों ऐसे सबूत सौंपे हैं जो साफ साफ मुंबई हमलों में हाफिज का हाथ होने की बात साबित करते थे। सबसे बड़ा सबूत उस बातचीत के रिकॉर्ड थे जो मुंबई हमले के दौरान आतंकियों और पाकिस्तान में उनके आकाओं के बीच हुई थी। भारत को यकीन है कि इनमें से एक आवाज हाफिज सईद की भी है, लेकिन बार बार मांगने के बावजूद पाकिस्तान ने आज तक हाफिज सईद या